नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का दौरा किया, जहां डिप्टी सीएम गाजियाबाद मुरादनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मुरादनगर के नवनिर्मित भवन के साथ 20 बेड वाले मोदी नगर भवन का लोकार्पण किया। नए अस्पताल भवन का उद्घाटन हुआ है। मैं गाजियाबाद जनपद के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मुरादनगर के साथ साथ कई अन्य अस्पतालों के नए भवन परिसर का भी उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ। सबको मैं बधाइयाँ देता हूँ। गाजियाबाद हमारे प्राथमिक एजेंडे में है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का उच्चीकरण लगातार जारी है और हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी करने का प्रयास कर रहे हैं। अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यासीन गाजी को समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर छात्रों ने यासीन गाजी के अलीगढ़ आगमन पर जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि यासीन गाजी समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और यासीन गाजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। फिर समाजवादी पार्टी को 2022 में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद अब मुझे जो है समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक सभा जो उनका फ्रंटल है उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से नवाजा है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ बड़े और छोटे सभी भाइयों ने अपनी मोहब्बत में जो है एक मुबारकबाद का प्रोग्राम रखा था। जो प्रोग्राम हुआ है तो इसमें आपसे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण का खेल खुलेआम जारी है, जहां कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी में धर्मांतरण का एक मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा काटा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज ये लोग भी पहुंचे क्योंकि वो ओपन था, अपने आप से आ सकते, अपने आप से बैठ सकते। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था कि हम लोग ज़बरदस्ती किसी को बुलाते हैं या धर्मांतरण कराते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ, वो कॉलोनी पर आप देखिए, अब उसी जगह पे हमें हमेशा से जो रजिस्ट्रेशन ही तो मिला है, उसका कागज़ भी तो है उसी जगह का जो 40 साल पुराना चल रहा होगा, तो रजिस्ट्रेशन आज हमें उसी पर ही अवेलेबल मिला हुआ है, उसी कॉलोनी पर मिला है। तो ये सरकार ने तो हमें दिया है इस चीज़ को करने के लिए, तो उस चीज़ के हम ऑब्जेक्शन करें। हाँ, जो दूसरा केस पुराना जो भी लास्ट हुआ है वो शायद अनऑथराइज्ड वे में हो रहा था क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं थे, रजिस्ट्रेशन नहीं थी, पर हमारे पास तो रिन्यूल्ड कागज़ है जो 40 साल पुराना चलता आ रहा है। हमारे पास सारी रिपोर्ट्स है, सब चीज़ें हैं। के बाद जब मौके पर इंस्पेक्टर साहब के साथ में और प्रशासन के साथ में हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे तो पूरा का पूरा एक धर्मांतरण का जो नैरेटिव चलता है, पूरा का पूरा खेल चलता है और जिस तरीके से चंगाई सभाएं आयोजित होती हैं वो पूरा मौके पर पाया गया। जितने लोग इसमें प्रमुख थे उनको अभी प्रशासन ले आया है। बजरंग दल यह साफ स्पष्ट कर देना चाहता है कानपुर महानगर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण का खेल नहीं चलने देंगे। हिंदू को कहीं से भी डिगने नहीं देंगे, हिंदुओं को कहीं से भी डरने नहीं देंगे। ये आखिरी चेतावनी है उन कन्वर्जन और धर्मांतरण गैंगों की, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, वरना बजरंग दल ने अब मुहिम ले लिया है कि अब हिंदू कहीं से भी डिगेगा नहीं, डरेगा नहीं, भगेगा नहीं, पलायन नहीं। अब कॉलोनी थाना नवाबगंज क्षेत्र में कुछ लोग जो है साप्ताहिक रूप से सभाएं चला करके धर्मांतरण का काम करते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर जाकर के छानबीन की तो वहां पर एक सभा चल रही थी और लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि तरह तरह के आर्थिक प्रलोभन दे करके लोगों को वहाँ पर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है हमें थोड़ी देर में ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो अपने आप को इससे पीड़ित बता रहे हैं उन्होंने आकर के थाने पर शिकायत लिखी है, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि एक तहरीरी सूचना अभी इसके आधार पर अगर वो देते हैं तो इस पर हम लोग FIR पंजीकृत करेंगे और जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर जो भी। झांसी के कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे के बाद आग का तांडव देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में 3 गाड़ी आपस में टकरा गई और जिसके बाद लग्जरी कारों ने भरा कंटेनर ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। साथ ही ट्रक में लोड 8 लग्जरी कार, कंटेनर ट्रक और उरई जेल के जेलर की कार जलकर खाक हो गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
मैं अपनी साइड से जा रहा था, उस साइड से एक टेलर आया, मेरी साइड में आके टकरा गया। फिर क्या हुआ, टेलर में आग लग गई, उसके चक्कर में एक कार भी जल भी गई। जानकारी है क्या हुआ फिर आग वो जो ड्राइवर था जो जा रहा था वो नींद में था, उसकी गाड़ी चल नहीं पाई। जब मेरे पास आई हो, जब मैं उसको देखा, मैंने अपनी गाड़ी और आगे बढ़ा ली। अगर न बढ़ाता तो मेरी केबिन चली जाती। तरफ जा रहा था, इसमें गाड़ियां लदी हुई थी और ये अनियंत्रित हुआ तो पीछे इसके एक ट्रक आ रहा था, उससे भी ये टकरा गया। साथ ही साथ झांसी से जालौन की तरफ एक छोटी गाड़ी जो जा रही थी जिससे हल्की सी टक्कर लगी, उसमें जेलर प्रदीप कुमार जो जालौन के हैं उनको हल्की सी चोट आई, वो सुरक्षित है, उनका ड्राइवर सुरक्षित है। बाकी पीछे वाले ड्राइवर जो ट्रक DCM है जो पलटी है उसका भी ड्राइवर सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं। लेकिन ये डाला जो अनियंत्रित होकर गिरा है, इसमें आग लग जाने के कारण इसमें जो ड्राइवर था उसकी मृत्यु हो गई और इस कारण से यहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ था। लेकिन पुलिस फोर्स पहुँचकर और फायर सर्विस और हाईवे वाले सभी लोगों ने पहुंचकर तत्परता से इसमें कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त कोई पर बीच है, उसके पास एक कंटेनर जिसमें 4 व्हीलर गाड़ियां भरी हैं, वो उरई से झांसी साइड जा रहा था और इधर से एक ट्रक जिस पर मिर्च भरी हुई है और एक 4 व्हीलर गाड़ी वो अपनी सही साइड से जा रहे थे, वो झांसी से उरई साइड जा रहे थे। अब अचानक जो है कंटेनर दूसरी साइड से इधर आता है और ट्रक से टक्कर हुई है, ट्रक पलट गई है और फिर मारुति कार से टक्कर होने के बाद डिवाइडर से जाके टकराया है, उसमें आग लगी है। और उसमें जो एक 4 व्हीलर गाड़ी थी जिसमें एक व्यक्ति बैठे हुए थे तो वो लोग तो बच गए हैं, लेकिन उनकी कार जल गई है और कंटेनर में भी आग लगी है। तो उसमें 3 लोग बताया जा रहा है, 2 लोग तो निकल गए, लेकिन एक ड्राइवर उसमें फंसा रह गया जिसकी मौत हो गई है, वो जल गया है। फिलहाल यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली, पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुँची और अब लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। अब यहाँ से NHI से जो हाईवे से मलबे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये जेलर साहब की हमारे जेलर साहब का प्रदीप कुमार, जेलर साहब और जेल के जेलर साहब हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग भोपाल से सर आ रहे थे और रॉन्ग साइड से एक ट्रक फिसलता हुआ आया, उसी में टकराया और पीछे से एक ट्रक हमारे चल रहा था, उस पीछे से टक्कर लगी, तुरंत गाड़ी ने आग पकड़ ली, ट्रक ने भी आग पकड़ ली, तो जल्दीबाजी में हम लोग सीधे खोल के निकल गए। जेलर साहब को चोट लगी, सिर में चोट है और कान में चोट है, थोड़ा पैर में भी चोट है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पर पुलिस ने बदमाशों की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए 47,000 की लूट में इन्हीं बदमाशों का हाथ था और इसके द्वारा ही लूट की गई थी। फिलहाल पुलिस द्वारा इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने हुए जांच की जा रही है। चेकिंग के दौरान नीले रंग की स्कूटी पर 2 व्यक्ति सवार होते आए दिखाई दी। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, रुके नहीं और वो आगे की तरफ भागे। इस पर SHO टीला मोड़ द्वारा RT संदेश किया गया और आगे की टीम को बताया गया। पीछे से पीछा करते दौरान इन्होंने अपने को गिरता हुआ पाया, जिससे DMart के पहले कच्ची रोड पर ये आगे बढ़ते हैं। टीम जब आगे बढ़ती है तो इनके द्वारा टीम पर फायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया जाता है, जिसमें दोनों घायल होते हैं। पूछने पे इन्होंने अपना नाम फुरकान व जितेंद्र बताया है। देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम उधोपुर में मामूली विवाद के चलते संजय कनौजिया की मेडिकल स्टोर में मौत हो गई और गांव में मौत की खबर मिलते ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही दूसरी तरफ गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम नगरौली में मामूली विवाद को लेकर युवक के सिर में वार किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं हत्या पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बोला क्या, हाँ जनाब क्या देख रहे हो हमारे तरफ? तो भैया बोले आप लड़की हो, तो उसने पे गाड़ी वाड़ी देने लगा और मारने लगा। तो फिर मैं भी, भैया बोले तो मैं भी बाहर आ गया। तो उसके बाद 2-3 लोग यहाँ पे जुटे थे, 2-3 लोग मतलब जुटे थे, गांव के 2-3 लोग बाइक से बोले थे, तो वो लोग चले गए थे। 1-2 लोग और थे, तो भैया
चले गए थे तो फिर लाठी उठी राड और निकाल के मार दिए। फिर पापा आ रहे थे रास्ते में, उनको भी घेर के मारे बहुत। में दो पक्षों में एक मामूली विवाद को लेकर आपस में रात्रि में मारपीट हुई। इस मारपीट में एक व्यक्ति के सर पर चोट लग जाने से उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर 5 नामजद लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 5 आरोपियों को थाना गौरी बाजार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हो जाएगा तो ये जान के आके हम गाली देने लगा, गाली दे के 2-3 झापड़ मार भी दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घर से राड लेके आया, सब पूरा परिवार वो लोग का 3 उसका बहन थी, उसका पूरा इति था, सब लेके आके राड, वो जो छोटा वाला भाई था वो राड लेके आके संजय को सिर पर जमा दिया। एक ढह गया, तीसरका में सर पर मार दिया, उसका सिर फट गया, कान रहा खून बह गया, नाक बह रहा है, आँख उसका फोड़ भी दिया। ये कब? यूपी के बुलंदशहर में बीए की छात्रा को नौकरी का झांसा देकर अगवा कर उसे चलती कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आरोपी छात्र को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी, तभी परिचित युवक छात्रा को नौकरी दिलाने के बहाने कार में ले गया और आरोपित ने 3-4 साथी से पहले ही कार में मौजूद थे, जहां पीड़िता का आरोप है कि चलती कार उससे साथ गैंगरेप किया गया और आरोपी छात्रा को बेहोश की हालत में औरंगाबाद थाना क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस से घटना की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। 3 सितंबर 2023 को थाना जहांगीराबाद में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसके अनुसार 2 दिन पहले 1 सितंबर को एक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की ही निवासी एक लड़की को उसके पूर्व में परिचित व्यक्ति द्वारा, जो उसके साथ पहले पढ़ा करता था, अपने साथ ले जाया गया तथा गाड़ी में उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई। इस तहरीर का संज्ञान लेके एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है। बाकी तथ्यों की जांच करके इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ बुलंदशहर से हमारे सहयोगी इकराम हमसे जुड़ चुके हैं। इकराम, देखिए, नौकरी का झांसा देकर छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, क्या कुछ ये पूरी घटना है? देखिए, ये बुलंदशहर के जहीराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां की पढ़ने वाली एक बीए की छात्रा ने अपने एक परिचित युवक पर उसके साथियों संग गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। आखिर वो मामला बहुत ही संवेदनशील और जघन्य अपराध है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन में पूरी तरीके से हड़कंप मचा है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर इस मामले की जांच कर रही है। चूंकि छात्रा के द्वारा लगाए गए आरोप इस तरह से हैं, छात्रा का दावा है कि उसको परिचित युवक नौकरी का झांसा देकर कॉलेज के गेट से अपने साथ बाइक पर बिठा कर ले गया। उसके बाद वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बुलंदशहर पहुंचता है, जहां उसके पहले से दोस्त मिलते हैं। कार में उसको छात्रा को लेकर जाते हैं और चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया जाता है, जिसके बाद छात्रा का दावा है कि आरोपी युवक उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके बाद सड़क के किनारे छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये पूरा मामला आखिर किस तरीके से निस्तारित पुलिस इसे कर पाएगी, आखिर कितने आरोप सच्चे हैं, पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। जी धन्यवाद इकराम तमाम जानकारियों के लिए। हरदोई पुलिस और आबकारी विभाग ने 24 घंटे का विशेष अभियान चलाकर 218 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अवैध शराब बनाने का कारोबार कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इनके पास लगभग 5000 लीटर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही लगभग 2,41,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जनपद भर में 215 मुकदमे लिखे गए हैं। चलाया गया। इसी के तहत कल शाम से आज सुबह तक जनपद में पुलिस विभाग द्वारा, आबकारी विभाग द्वारा, एवं प्रशासन द्वारा जॉइंट टीम बना करके रेड्स डाली गई। इसमें पूरे जनपद से लगभग 218 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं, जो कि या तो अवैध शराब की बिक्री कर रहे थे अथवा उन्हें बना रहे थे। 25 भट्टियाँ नष्ट की गई, लहन भारी मात्रा में नष्ट किया गया है और लगभग 5000 लीटर से के आसपास अवैध शराब बरामद।
औरैया कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दबंगों ने आवास विकास कार्यालय में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस